देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्लास 7th का है। परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें अवरोही क्रम, ये मतलब अवरोही वो आरोही क्रम में था। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो इसको देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, करना उसी तरीके, केवल लास्ट में बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहला काम हमको करना है हारों को धनात्मक बनाने पर, धनात्मक बनाने पर हारों को धनात्मक बनाने के लिए अब इसमें देखो, ये पहला तो हमारा धनात्मक है 17/30 -8/7, ये हमारा ऋणात्मक -10। तो इसमें -1 का ऊपर नीचे हम कर देंगे गुणा, और ये हमारा धनात्मक है, इसको वैसे ही नोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 17/30 -8/7 -7/10 और ये 7/5। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, हरों का लासा लेने पर, हरों का लासा यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 30 7 10 5 का हम एलसीएम साइड में हम निकाल रहे हैं। तो हरों का देखो मैंने फैक्टर कर लिया, हरों का लासा हो जाएगा 7×5 = 35 दूनी 70 और 70 त्रिका 7 त्रिक 21 210। ठीक, 210 इसका लासा आ गया। अब बटे में रखेंगे 210 और 210 रखेंगे। अब इनसे हम क्या करेंगे, भाग करवा देंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 21 3 7 21 7, यानी 17 का गुणा 7 से। 17 5 85, 17 6 102, 17 6 102, 17 7 119, 119 आ गया। अब 7 का भाग इसमें 7 त्रिक 30 आया, 8 त्रिक 24 240 आ गया। 10 का भाग किया 21 आया, 21 का गुणा 7, 7 एक कम, 7 7 दूनी 14, यानी ये आ गया 147। ठीक, कॉमा लगाया। अब 5 का भाग हमने किया, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो यहाँ 42 में 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 1 29, 294 यहाँ रख दिया जाएगा। अब इनको अलग अलग करें, इसमें भी इनको हम अलग अलग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 119/210 -240/210 -147/210 294/210। अब इनको सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 294/210। फिर इससे छोटी संख्या हमारी आ जाएगी 119/210। फिर इससे छोटी संख्या हमारी आ जाएगी 147, माइनस का 147/210। फिर इस लास्ट में सबसे छोटी संख्या है 240/210। अब इनकी ओरिजिनल संख्या लिखेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं पहले 294 है, तो 294 को क्या है सबसे बड़ी संख्या 7/5। फिर 119 तो है 17/30। फिर है हमारी 147 माइनस का, तो ये माइनस का 7/10। लास्ट संख्या -240, तो ये माइनस का 8/7। ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7/8 64/16 36/-12 5/-4। तो यहाँ पे हरों को यानी डायनोमीटर को इक्वल करने पर, वो निगेटिव से पॉजिटिव बना, हरों को धनात्मक बनाने पर, तो यहाँ पर ये तो पहले से ही बना हुआ 7/8 64/16 और 36/-12। तो इसमें हम -1 का गुणा कर देंगे, और 5/-4 इस पर भी हम -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7/8 64/16 -36/12 -5/4। अब क्या करेंगे, हरों को लासा लेने पर, हरों का
लासा यानी एलसीएम लेने पर 8, 16, 12 और 4 का लासा। हरों का लासा इसमें आया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, इसका लासा आ गया। हरों को अब नीचे रखेंगे। अब 48 यहाँ पे आ गया। अब 8 का 8 छंग 48, 6 सत्ते 42, 16, 16 16 ती 48, 3 गुणे 64, तो 64 गुणे 3 चौक 12, 36 18 19, 192। 12 से 12 चौक 48 यानी -36 गुणे 4, 4 छंग 24 और 4 3 12 13 14, -144। अब 4 का भाग 4 एकम 4, 4 दूनी 8 गुणे 5 12 पर 60, माइनस का 60 यहाँ आ गया। अब इनको रखेंगे 42/48 -192/48 -144/48 -60/48। अब इनको हम रखेंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। तो यहाँ सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी आई 42/48। फिर है इससे छोटी संख्या हमारी -60/48। फिर है हमारी -144/48। फिर इससे बड़ी वो लास्ट में सबसे छोटी संख्या 192 माइनस का बटे 48। अब इसकी ओरिजिनल संख्या तो 42 हमारी है 7/8। 60 माइनस का तो ये माइनस का 5/4। फिर 144 तो -36/12। 192 सॉरी 192 माइनस में नहीं, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया है, तो ये है यहाँ से 192। तो फिर ये सबसे बड़ी संख्या हमारी बन जाएगी जा करके 192/48, ये हमारी बनेगी सबसे बड़ी संख्या। तो 192 हमारी 64/16, ये है हमारा सही आंसर। इसमें यहाँ से हटा के इसको आगे बस कर देना है बस, और बिल्कुल ये हमारा सही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ सबसे पहले हरों को क्या करेंगे, धनात्मक बनाने पर, धनात्मक बनाने पर तो यहाँ हो जाएगा -17/30, मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, -7/15, -11/20, 14/25। अब यहाँ हरों का लासा, हरों का लासा तो यहाँ 30, 15, 20, 25 का लासा। तो यहाँ हरों का देखो लासा है 5 3 15 और 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 पंचे यानी 6 पंचे 30, यानी इसका लासा कितना आया 300 आ गया। अब यहाँ इसके बटे में हम रखेंगे 300, 30 से भाग किया 0 10 आया यानी माइनस का 170 हो गया। 10 का ऊपर गुणा करवा दिया, 15 दूनी 30 यानी 20 आया। 20 का 7 दूनी 14 माइनस का 140 आ गया। 20 से इसको काटा 0 0 15 आया। 15 गुणे 11 यानी 11 पचे 55, 11 एकम 11 5 16, 165 माइनस का। फिर 25 से भाग किया 25, 55 25 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी 55 25 तो 12 आया। 12 गुणे 14, 14 गुणे 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, 168 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इनको अलग अलग करेंगे तो माइनस का 170/300, -140/300, -165/300, 168/300। अब इनकी ओरिजिनल संख्या यानी अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी है 168/300। फिर उससे छोटी संख्या हमारी है माइनस का 140/300। फिर उससे है -165/300। फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या -170/300। इनकी ओरिजिनल संख्या अब लिखेंगे 168 हमारी 14/25,
140 हमारी है माइनस का 7/15। 165 हमारी माइनस 11/20। और 170 है माइनस 17/30। ये है इसका आंसर। अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल हमारे पास दिया 12/7 माइनस 3/-14। तो यहाँ सबसे पहले हरों को धनात्मक बनाने पर तो यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगा 12/7, ये हो जाएगा 3/14। इसका माइनस और माइनस कट जाएगा, ये 1/21। इन दोनों से माइनस माइनस कट जाएगा तो माइनस का 5/28। और ये 0 उसी तरह रहेगा। अब हम अगला देखेंगे। अब यहाँ हरों का हम लासा निकालेंगे। हरों का लासा यानी एलसीएम लेने पर तो यहाँ 7, 14, 21 और 28 का लासा। 7, 14, 21 और 28 का हम क्या निकालेंगे? लासा। 7 एक कम, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28। 2 1 1 3 2। 2 से 1 1 3 1। 3 से 1 1 1 1 यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 84। इसका लासा हमारा आ गया 84 बटे में रखा 84। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 यानी 12, 12 हम 144। 14 छंग 84, 36 18। 21 से इसको किया, 7 21 4 आया, 4 एक कम 4। 28 से इसको किया तो 7 चौक 28 तो 3 आया और 3 पचे 15। अब यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 रहेगा। अब हम अगले देखें, इसको हम 144/84, 18/84, 4/84, 15/84 और ये 0 हो जाएगा। अब इसमें अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या यहाँ देख रहे 144/84, फिर इसके बाद 18/84, फिर 15/84, फिर 4/84। लास्ट में सबसे छोटी संख्या 0 हो गई। अब ओरिजिनल संख्या यहाँ से 12/7, 18 यानी 3/14, 15 तो 15 है हमारा 5/28, फिर 4 है तो 1/21 और लास्ट में 0। ये इसका आंसर हो गया।